में पेशेंट को दिए जाने वाले पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहली पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। इसमें पेशेंट को पीठ के बल लिटाते हैं और पेशेंट के दोनों हाथ साइड में रखते हैं। इस पोजीशन का इस्तेमाल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, आराम करने के लिए, एनेस्थेसिया देते टाइम और लंग बायोप्सी करने के लिए इस पोजीशन का इस्तेमाल होता है। अगली पोजीशन है प्रोन पोजीशन। इसमें पेशेंट को पेट के बल लिटाया जाता है और हेड को स्लाइटली फ्लेक्स्ड किया जाता है। इसका यूज एस्पिरेशन को टालने के लिए, एनेस्थेसिया देने के बाद रिकवरी तक यह पोजीशन यूज की जाती है। नेक्स्ट पोजीशन है डॉर्सल रिकम्बेंट। इस पोजीशन में पेशेंट को पीठ के बल लिटा के घुटनों को मोड़ा जाता है और पाँव को बेड पे रखा जाता है। इसका यूज फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एब्डोमेन और जेनाटल एरिया को चेक करने के लिए करते हैं। पेरिनियल केयर और पीवी एग्जामिनेशन के लिए भी इस पोजीशन का यूज होता है। नेक्स्ट ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट को पीठ के बल लिटा के बेड का हेड फुट एंड से नीचे किया जाता है। इसका यूज शॉक के पेशेंट में, हाइपरटेंसिव पेशेंट में, कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट में और एयर एम्बोलिज्म के पेशेंट में किया जाता है। नेक्स्ट रिवर्स ट्रेंडनबर्ग। ट्रेंडनबर्ग के विपरीत यानी के अपोजिट, इसमें बेड के हेड को फुट एंड से ऊपर किया जाता है। इसका यूज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट लैटरल पोजीशन। इसमें पेशेंट को वन साइड पोजीशन में लिटाते हैं। इसका इस्तेमाल लंग और हार्ट का फंक्शन अच्छे से होना चाहिए इसलिए करते हैं, और पीठ से प्रेशर हटाने के लिए, सीजर का अटैक आने पर होने वाले कॉम्प्लिकेशन को टालने के लिए इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सिम्स पोजीशन। इसमें पेशेंट को चेस्ट के बल सेमी प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं। इसका यूज रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान, इनिमा देने के दौरान और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट लो फाउलर पोजीशन। इसमें पेशेंट को पीठ के बल लिटा के हेड एंड को 30 डिग्री एंगल के ऊपर करते हैं। इसका यूज राइस ट्यूब फीडिंग के दौरान एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सेमी फाउलर पोजीशन। हेड के हेड को 45 डिग्री एंगल फ्लेक्स करके ऊपर किया जाता है। इसका यूज लंग का फैलाव यानी एक्सपांशन अच्छे से होने के लिए, पैरासिंथेसिस प्रोसीजर के दौरान और ट्रकियोइसोफेजियल फिस्टुला के पेशेंट में यह पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट हाई फाउलर पोजीशन। इसमें बेड के हेड को 90 डिग्री एंगल फ्लेक्स्ड करके ऊपर किया जाता है। इसका यूज चॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से आराम मिलने के लिए, अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट में और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के दौरान इस पोजीशन का यूज होता है। नेक्स्ट ऑर्थोग्निक पोजीशन। इसमें पेशेंट को बेड पे बिठा के ओवरहेड टेबल यानी कि कार्डियक टेबल देख के कार्डियक टेबल पे आराम करने के लिए कहा जाता है। इसका यूज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे अस्थमा, सीओपीडी और कफ के पेशेंट में किया जाता है। नेक्स्ट नी चेस्ट पोजीशन। इसमें पेशेंट को चेस्ट के बल लिटा के घुटनों को मोड़ने को कहा जाता है यानी फ्लेक्स करने को कहा जाता है। इसका यूज सिग्मोइडोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान और लंबार लैमिनेक्टोमी की प्रोसीजर के समय किया जाता है। नेक्स्ट लिथोटॉमी पोजीशन। इसमें पेशेंट को पीठ के बल लिटा के हिप को फ्लेक्स्ड करते हैं यानी हिप को मोड़ते हैं। इसका यूज नॉर्मल डिलीवरी के दौरान और पेल्विक सर्जरी के दौरान किया जाता है।